मॉर्निंग बच्चों। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सुभाषितानी चैप्टर का एक्सप्लेन किया था, ठीक है। आज हम लोग क्या करेंगे कि इस चैप्टर का वर्कबुक एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, ठीक है। तो वर्कबुक आप ध्यान से करना। अगर आपने चैप्टर अच्छे से सुना होगा, जो मैंने वीडियो सेंड किया है सुना होगा, क्लास में भी लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था, और फिर हम लोग टुमारो जो क्लास होने वाला है उसमें भी ये रिपीट करने वाले हैं। तो अगर कर लोगे तो वर्कबुक आपको पढ़ने की, याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, सारी बातें आप खुद ब खुद ही कर लोगे, ठीक है। तो सुभाषितानी का मीनिंग मैंने बताया था कि ये ज्वेल्स हैं, ज्वेलरीज है, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें हैं, बड़े बड़े सेंटेंस नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी ये क्या करते हैं कि इतने अच्छे थॉट है, ये हमारे लाइफ में क्या करते हैं, चेंजिंग ला देते हैं, हमारे लाइफस्टाइल को बदल देते हैं, ठीक है। ये हमारे लाइफ को आगे की ओर लेकर जाते हैं। इस चैप्टर में आपके सामने 5 सुभाषितानी प्रेजेंट किए गए, ठीक है। और पाँचों में अलग अलग बातें, अच्छी अच्छी बातें आपको बताई गई, जो आपको याद रखना है और अपने लाइफ में क्या करना है, उसको लागू भी करना है, ठीक है। चलो अभी हम लोग वर्कबुक फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। जैसा आपको पता है कि फॉर ईच ऑफ द गिवन क्वेश्चन चूजिंग द ऑप्शन दैट इज इट्स करेक्ट आंसर एंड राइट द लेटर करस्पॉन्डिंग टू द आंसर इन द प्रोवाइडेड। आपको करेक्ट आंसर क्या करना है, जो ब्रैकेट प्रोवाइड किया गया उसमें लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द ट्रू ऑर्नामेंट ऑफ द हैंड। यू नो ना, डोनेशन इज़ द ट्रू ऑर्नामेंट ऑफ हैंड। अगर आप किसी को डोनेट करते हो तो आपको बैंगल्स, ब्रेसलेट, ये सब की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका जो ट्रू ज्वेलरी है वो क्या है, डोनेशन है। तो आप आंसर सी नंबर लिखोगे, डोनेशन। नॉलेज इज़ द ऑर्नामेंट ऑफ व्हाट। नॉलेज किसका ऑर्नामेंट है, मैंने बताया था ना कि द ऑर्नामेंट्स ऑफ ईयर इज नॉलेज। तो इसमें आंसर होगा सी नंबर, ईयर, ठीक है। 3 नंबर, ट्रूथ इज़ द ऑर्नामेंट ऑफ व्हाट। ट्रूथ किसका ऑर्नामेंट है, तो आपको पता ना ट्रूथ किसका ऑर्नामेंट है, डी नंबर, नेक का। अगर आप सच बोलते हो तो आपकी गले का, नेक मीन्स गले का ऑर्नामेंट है। आपको किसी नेकलेस या चेन की कोई ज़रूरत नहीं है। ट्रूथ इज हो गया। नेक्स्ट 4 नंबर, when is the what is the when is the difference between a crow and a cuckoo apparent। तो आपको पता नहीं कि ड्यूरिंग द स्प्रिंग crow is crow and cuckoo is cuckoo, okay। it means answer is B, during spring, okay। next, in which the 3 aspects are good people one similar। ये इस क्वेश्चन में बोला गया कि क्या 3 एस्पेक्ट हैं जो गुड पीपल होते हैं उनके हमेशा सिमिलर रहते हैं, कभी बदलते नहीं हैं, ठीक है। तो आपका होगा, पहला होगा आंसर क्या होगा, माइंड, स्पीच और डीड। जो गुड पीपल होते हैं उनकी जैसी माइंड होती है वैसे उसकी स्पीच होती है और वैसा वे काम करते हैं, यानी आंसर होगा माइंड, स्पीच एंड डीड। क्या होगा, माइंड, स्पीच एंड डीड मीन्स जो अच्छे लोग होते हैं वो जैसा सोचते हैं वैसा बोलते हैं और वैसा ही करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, सर्व तीर्थमयी। सर्व तीर्थमयी क्या होती है, माता होती है। आपको बताया गया ना, मदर इज़ लाइक अ पिलग्रिमेजेस, ओके। तो आंसर इज होगा माता। सर्व तीर्थमयी मतलब आप सभी जगह का तीर्थ कर लो, लेकिन वो सबके बराबर कौन है, माता है। अगर आप अपने माँ का, मदर की सेवा करते हो तो यही सब तीर्थ के बराबर है। यथा चितम तथा वाचा, जैसा आपका सोच होगा वैसा आपका वचन, जैसे आप सोचोगे वैसे ही आप बोलोगे, यानी आंसर यहाँ पे वाचा आएगा। यथा चितम तथा वाचा। विद्यार्थी, जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्या छोड़ देना चाहिए, आपको मैंने बताया ना कि अगर आप नॉलेज चाहते हो तो आपको सुख छोड़ देना चाहिए, है ना। और अगर आप सुख चाहते हो तो नॉलेज छोड़ देना चाहिए। और इफ़ यू आर ए स्टूडेंट देन यू हैव टू लिव व्हाट, योर रेस्ट, ओके। इट मीन्स हियर इज आंसर इज विद्यार्थी सुखम त्यजेत। विद्यार्थी को क्या छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए, सुख त्याग देना चाहिए, ठीक। व्हाट डज द वर्ड कुतः मीन्स, ठीक है। यहाँ पे आपको बताना है कि कुतः मीन्स क्या होता है। कुतः मीन्स होता है वेयर, कहाँ, ठीक है। कहाँ मीन्स होता है ना कि अगर विद्यार्थी आराम चाहेंगे तो उसे सुख कहाँ, तो उसे विद्या कहाँ। और अगर जो विद्यार्थी नहीं है, जो सुख चाहते हैं, जो सुख चाहेंगे उसे विद्या नहीं मिलेगा,
और अगर विद्या चाहेंगे तो उसे सुख नहीं मिलेगा। कहाँ मतलब नहीं मिलेगा, ठीक है। वेयर डज द वर्ड श्रोता मीन्स, तो श्रोता मीन्स होता है सुनना, टू हियर, ओके। तो हियर इज आंसर इज बी, टू हियर। सुखार्थी किम त्यजेत, सुख चाहने वाले को क्या छोड़ देना चाहिए। अभी मैंने आपको बताया ना, सुखार्थिम किम त्यजेत, विद्याम होगा, ठीक है। इसमें आंसर सी विद्याम आएगा, ए नहीं आएगा, ठीक है। सुखार्थिम किम त्यजेत तो विद्याम, ओके। नेक्स्ट आपको यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में प्रॉपर वर्ड्स भरना है अकॉर्डिंग टू द पोएम। इट मीन्स यू हैव टू लर्न योर पोएम, देन यू हैव टू फिल अप इट, ओके। फर्स्ट नंबर, किम प्रयोजना मीन्स भूषणे किम प्रयोजना, आभूषण की क्या आवश्यकता है। नो डिड्स ऑफ एनी अदर ऑर्नामेंट्स, ओके। भूषणे किम प्रयोजना। को भेदा फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स। काक पिकयो है ना, मीन्स क्रो और कुक्कू में क्या भेद है, को भेद काक पिकयो, ठीक है। नेक्स्ट, चितेवान्याम क्रियायाम च साधु नाम एक रूपताम, ठीक है। एक रूपताम तो यहाँ आ गया, सिर्फ आप साधु नाम भी लिखोगे तो चलेगा, ठीक है। तो यहाँ लिखोगे चितेवान्याम क्रियायाम च साधु नाम एक रूपता। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स, तस्मात् सर्वयत्नेन पूज्येत, मातरम पितरम सर्वयत्नेन पूज्येत। इसलिए ऐसा बोला गया है कि अगर मदर हम लोग की पिलग्रिमेज के समान है, फादर हमारे सब गॉडेस के बराबर है, तो हम लोग को क्या करना है कि अपने पेरेंट्स का पूजा करना है, वर्शिप करना है, उनको ही भगवान मानना है। तो मातरम पितरम तस्मात् सर्वयत्नेन पूज्येत, के। विद्यार्थी कुतो सुखम, यहाँ कुतो मीन्स वेयर हो गया, कहाँ सुख, विद्यार्थी को सुख कहाँ, तो विद्यार्थी कुतो सुखम मीन्स वेयर होगा यहाँ कुतो मीन्स, ठीक है। फिर इन द ब्लैंक्स हो गया। भूषणे किम प्रयोजना नहीं, सिर्फ यहाँ पे भूषणे लिखोगे तो चला जाएगा। को भेद्या काक पिक्यो होगा। चिते वानयाम क्रियायाम च साधु नाम होगा। फिर मातरम पितरम तस्मात् सर्वयत्नेन पूज्येत, ठीक है। विद्यार्थी कुतो सुखम, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपको पुट राइट टिक अगेंस्ट द ट्रू स्टेटमेंट एंड क्रॉस अगेंस्ट द फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है। जो करेक्ट है उसका आपको करेक्ट का टिक लगाना है, जो फॉल्स है उस पर आपको फॉल्स का टिक लगाना है। नंबर 1, रोसरी इज एन ऑर्नामेंट ऑफ थ्रोट। नो, रोसरी इज नॉट ऑर्नामेंट ऑफ थ्रोट, ट्रूथ इज ऑर्नामेंट ऑफ थ्रोट, ओके। सो इट्स रॉन्ग, ओके। The color of the stork is black. The color of swan is black. ठीक है, रॉन्ग, हाँ। द कलर ऑफ स्वान इज ब्लैक नहीं होता और स्टॉक का भी कलर ब्लैक नहीं होता, वाइट होता है, ओके। तो ये हो गया रॉन्ग। द पर्सन हु डिज़ायर नॉलेज मस्ट गिव अप कम्फर्ट, राइट है ना। हु डिज़ायर कम्फर्ट हैव टू गिव अप, हु डिज़ायर नॉलेज मस्ट गिव अप कम्फर्ट, करेक्ट है, ओके। मदर इज द सिंबल ऑफ पिलग्रिमेजेस, करेक्ट। जस्ट एज द माइंड इज द स्पीच इज, करेक्ट। जैसा आपका माइंड सोचेगा वैसा ही आप बोलोगे। सो ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, स्पीक पॉजिटिव, के। फिर से देखो, रोसरी इज एन ऑर्नामेंट ऑफ थ्रॉट, रॉन्ग, ठीक है। ट्रूथ इज द ऑर्नामेंट ऑफ थ्रॉट। The color of stork is black and the color of swan is black. No, the color of both are white. The person who desired knowledge must give up comfort, right. Mother is the symbol of all pilgrimages, correct. Just as the mind is the speech is, correct. Next, rewrite the following words in neat handwriting. यहाँ पे आपको क्या करना है, अपने वर्क बुक में जितने सारे शब्द वर्ड्स लिखे हुए हैं नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में आपको लिखना है, ओके। सबसे पहला है भूषणम, सेकेंड नंबर है कृष्ण। भूषणम मीन्स हो गया ज्वेलरी, कृष्णा मीन्स हो गया ब्लैक, सुखार्थिना मीन्स हु डिज़ायर रेस्ट, सर्व तीर्थमयी है ना, मीन्स ऑल पिलग्रिमेजेस। क्रियायाम, ओके, मीन्स क्रियायाम मीन्स आप जो वर्क करते हो ना वही हो गया। श्रोतास्य मीन्स
to hear. Okay. Next, match the column A and B correctly to make complete sentences. आपको A और B को ऐसे मैच करना है कि वो एक कंप्लीट सेंटेंस बन जाए. हस्तस्य भूषणम क्या होगा? दानम. हस्तस्य भूषणम होगा दानम. ठीक है. काका कृष्ण, जो काका क्रो है वो किसका कलर क्या होता है? ब्लैक होता है. तो आप काका कृष्ण लिखोगे. हैंड का ज्वेलरी क्या होता है? डोनेट करना होता है. हस्तस्य भूषणम दानम काका कृष्ण. यथाचितम तथा वाचा, जैसा आप थिंक करोगे वैसा आपकी बोली होगी. श्रोतस्य भूषणम शास्त्रम, ईयर का ज्वेलरी क्या है? नॉलेज को सुनना है, हियरिंग नॉलेज. सो श्रोतस्य भूषणम शास्त्रम. सुखार्थी त्यजेत विद्याम, जो सुख चाहने वाले हैं उसको क्या करना चाहिए? विद्या छोड़ देना चाहिए. हु लव कम्फर्ट हैव टू लिव नॉलेज. ओके. फिर से देखो आप कैसे सेंटेंस बनाओगे. हस्तस्य भूषणम दानम. ओके. नेक्स्ट, काका कृष्ण यथाचितम तथा वाचा. श्रोतस्य भूषणम शास्त्रम. सुखार्थी त्यजेत विद्या. ओके. नेक्स्ट, सुभाषितानी. ठीक है. नेक्स्ट आपका सुभाषितानी में क्या करना है? मेक, रिसाइट एंड राइट द वर्ड, फॉलो द एग्जाम्पल. आपको ऐसे करना है, आपको लर्न भी करना है, लिखना भी है एग्जाम्पल के आधार पर. जैसे हस्ता का यहाँ क्या हो गया? हस्तस्य हो गया. हस्ता मीन्स हाथ हो गया. हस्ता से मतलब हाथों का. ठीक है. इसलिए कंठ मतलब हो गया कंठ. कंठस्य मतलब हो गया कंठ का. ओके. फिर पादा मीन्स हो गया पैर. पादस्य मीन्स पैरों का. श्रोतम मीन्स हो गया कान. श्रोतस्य मीन्स हो गया सुनना. ठीक है. फिर मुखम मीन्स हो गया मुँह. मुखस्य मीन्स हो गया मुख से, फ्रॉम माउथ. ओके. नेत्रम का हो जाएगा नेत्र से. नेत्र मीन्स टू आइज. नेत्र से मीन्स आँखों से, या आँखों के द्वारा, थ्रू आवर आइज. ओके. हो जाएगा. हस्ता का जैसे हस्ता से है. कंठा का होगा कंठ से. पादा का होगा पादा से. श्रोतम का होगा श्रोता से. मुखम का होगा मुख से. एंड नेत्रम का होगा नेत्र से. ओके. नेक्स्ट, fill in the blanks in the following sentences by selecting the appropriate word from the bracket. आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं. चूज करके करेक्ट ऑप्शन आपको fill in the blanks में फिलअप करना है. फर्स्ट वन, विद्यार्थी fill in the blanks त्याजेत. त्याजेत मीन्स होता है लीव कर देना, छोड़ देना. तो जो स्टूडेंट्स है उसको क्या छोड़ना है? सुखम. ठीक है. हियर यू विल राइट सुखम. विद्यार्थी सुखम त्यजेत. सुखार्थी fill in the blanks त्यजेत. Who desire rest या comfort have to leave पुस्तकम मीन्स बुक की बुक को छोड़ देना चाहिए. उनको बुक से कोई मतलब नहीं रहना चाहिए. तो सुखार्थी पुस्तकम त्यजेत. क्रियाशीला fill in the blanks त्यजेत. ओके. जो क्रियाशील हैं, ठीक है, जो उनको क्या करना चाहिए? जो बहुत काम करने वाले उसको निंद्रांत, उनको नींद त्याग देना चाहिए. ठीक है. सज्जना fill in the blanks त्याजेत. जो सज्जन लोग हैं, अच्छे लोग हैं, उन्हें क्या त्याग देना चाहिए? आप यहाँ पे क्रोधम लिखोगे ना. दया तो नहीं त्यागेंगे ना. क्रोधम मीन्स हो गया आपका एंग्री होना, और दया मीन्स हो गया काइंड नेचर. तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? क्रोधम मीन्स अपने एंग्री वाले बिहेवियर को छोड़ देना है. सज्जना क्रोधम त्याजेत. मित्रम घृणाम त्याजेत. दोस्तों को क्या त्याग देना चाहिए? घृणा मीन्स हो गया हेट. स्नेह मीन्स हो गया प्यार या लव. तो क्या त्याग देना चाहिए? घृणा. घृणा त्याग देना चाहिए. ठीक है. फिर से बोल रहे हैं, देखो. विद्यार्थी सुखम त्यजेत. सुखार्थी पुस्तकम त्यजेत. क्रियाशीला निंद्राम त्यजेत. सज्जना क्रोधम त्यजेत. मित्रम घृणाम त्यजेत. ओके. चलो आगे बढ़े. इतना दूर तक क्लियर है बेटा? अब पहले से पढ़ के रखोगे तो कोई डाउट होगा तो मैं आपके जूम लेक्चर में क्लियर कर दूँगी. ठीक है. फ्रेम द सेंटेंस यूजिंग द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स एंड राइट. आपको जो भी ब्रैकेट में वर्ड्स दिए हैं उसको यूज़ करके आपको सेंटेंस को बनाना है. ठीक है. यथा, जैसे एग्जांपल दिया है, यथाचितम तथा वाचा मीन्स जैसा आपका सोच है वैसा आपका वचन होगा. तो यथा अन्नम तथा मनः. यथा अन्नम तथा मनः.
मतलब जैसा आप अन्न खाओगे वैसे ही आपका मन होगा, ठीक है। यथा राजा तथा प्रजा, जैसे राजा होंगे वैसे प्रजा होंगे। यथा बीजम तथा फलम, जैसा आप बीज बोओगे वैसा फल होगा, ठीक है। जैसा सीड होगा वैसा फ्रूट होगा, ओके। फिर से देखो, यथा अन्नम तथा मना, जैसा अन्न होगा वैसा मन होगा। तो देखो अगर आप हल्का भोजन करोगे, हल्का फूड ब्रेकफास्ट करते हो, देखते हो आप कितने एनर्जेटिक होते हो। लेकिन अगर आप हैवी फूड खा लोगे तो आपको कोई काम करने का मन नहीं करेगा, आपको लगेगा चलो थोड़ा सो जाए, ओके। यथा राजा तथा प्रजा, जैसा हम लोगों के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वैसे ही प्रजा भी होती है। अगर सपोज वो कोई नियम बनाए और फिर वो स्ट्रिक्टली फॉलो ना करे तो क्या होता है, हम लोग लेजी हो जाते हैं। लेकिन यही अगर हम लोग का लीडर कोई रूल बनाए और हम लोग फॉलो ना करें तो हमारे अगेंस्ट हो जाए, तो हम लोग भी क्या हो जाते हैं, स्ट्रिक्टली रूल को फॉलो करते हैं। यथा बीजम तथा फलम, जैसा आप सीड बोओगे वैसा ही फल होगे, है ना। तो फ्रेश सीड, अच्छे सीड क्यों लेते हैं, ताकि उसकी से प्लांट क्या होंगे, अच्छे निकलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड आउट द ट्रू सिनोनिम्स ऑफ द संस्कृत वर्ड गिवन बिलो फ्रॉम द ऑप्शन गिवन अगेंस्ट दैम एंड राइट। आपको एक वर्ड के दो ऑप्शन दिए गए हैं, जो राइट सिनोनिम्स मीन्स जो सिमिलर वर्ड मिले जिसे उसका आपको लिखना है। जैसे हिंदी में आप पर्यायवाची शब्द कैसे लिखते हो, लेकिन उसमें आपको ऑप्शन नहीं दिया होता है, संस्कृत में ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे, पर्यायवाची शब्द लिखोगे, ठीक है। हस्ता मीन्स हो गया करी या फिर करा, आपको पहले ही मैंने बताया हस्ता मीन्स होता है करा, ठीक है। श्रोता मीन्स हो गया करना, श्रोता मीन्स क्या हो गया, करना, ठीक है। माता मीन्स हो गया जननी मीन्स मदर, ठीक है। भूषणम मीन्स क्या हो जाएगा, या तो आप आभूषणम लिखो या अलंकार लिखो, ठीक है। भूषणम मीन्स अलंग ज्वेलरी, ओके। पीका मीन्स हो गया कोकिला, पीका मीन्स क्या होगा, कोकिला, ठीक है। पिता का यहाँ मैंने छोड़ दिया है, आप लिख देना पिता, फादर मीन्स क्या होगा, आपका हो जाएगा ताता या जन का, ठीक है। क्या लिखोगे, ताता या जन का, ठीक है। फिर से देखो, हस्ता का क्या होगा, करा होगा। श्रोतम का क्या होगा, करना होगा। माता का क्या होगा, जननी होगा। और आभूषण का क्या होगा, आभूषण। और पिका का क्या होगा, कोकिला, ठीक है। नेक्स्ट, आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन सेंटेंसेस इन इंग्लिश। आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन, देखो बेटा एग्जाम में भी मैंने बताया है कि जो क्वेश्चन इंग्लिश में पूछा जाए उसका आपको इंग्लिश में ही आंसर देना है, संस्कृत में फिर वापस नहीं देना है। अब देखो ये इंग्लिश में क्वेश्चन है तो इंग्लिश में आंसर होगा, तो आप इंग्लिश संस्कृत दोनों यूज कर देते हो। अगर क्वेश्चन संस्कृत में है तो आपको आंसर भी संस्कृत में ही देना है, ठीक है। अब देखो, व्हाट आर द ट्रू ऑर्नामेंट्स ऑफ द हैंड, द नेक एंड द ईयर्स। आपको यहाँ बताना है कि हैंड का, नेक का और ईयर का ट्रू ऑर्नामेंट क्या है, ठीक है। आप ठीक है, तो आप आंसर क्या लिखोगे, द ऑर्नामेंट ऑफ हैंड इज डोनेशन, द ऑर्नामेंट ऑफ नेक इज ट्रूथ एंड द ऑर्नामेंट ऑफ नेक इज नॉलेज। क्लियर है। आपके हैंड का ऑर्नामेंट या ज्वेलरी क्या है, डोनेशन। नेक का ऑर्नामेंट या ज्वेलरी क्या है, ट्रूथ। और नेक ऑर्नामेंट ऑफ नेक इज ट्रूथ, है ना। एंड द ऑर्नामेंट ऑफ ईयर, या नेक नहीं होगा, ऑर्नामेंट ऑफ ईयर इज नॉलेज, ठीक है। द ऑर्नामेंट ऑफ ईयर इज नॉलेज, ओके। चलो नेक्स्ट, सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज अंडरस्टूड बाय द कंप्लीट ऑफ व्हाट इज अंडरस्टूड बाय द एग्जाम्पल ऑफ क्रो एंड कुकू। आपको क्या सीखने मिला कि क्रो और कुकू के एग्जाम्पल से आपने क्या सीखा। तो मैंने आपको बताया था ना कि इसमें सुभाषितानी में क्रो एंड कुकू के माध्यम से बैड पीपल और गुड पीपल में डिफरेंसेस करना बताया जा रहा है। तो आप आंसर क्या लिखोगे, वी अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन द गुड एंड द इविल पीपल, या फिर यहाँ पे बैड पीपल भी आप लिख सकते हो। हाउ आर गुड पीपल डिफरेंट फ्रॉम बैड वंस। तो आपको पता है ना, जब आपका बैड टाइम आएगा तो गुड पीपल जो है वो आपका हेल्प करेंगे, लेकिन जो बैड पीपल हैं वो आपको अब्यूज़ करके, मिसबिहेव करके चले जाएंगे, ओके। when times are trying on evil person will be abuse you while a good person, ठीक है। जब आपको उसको जब टाइम आएगा कि कुछ करने का तो क्या होगा, जो इविल पर्सन है आपको अब्यूज़ करके चला जाएगा, ठीक है, जबकि गुड पर्सन ऐसा नहीं करेगा, ठीक है।
हाउ हैज़ द पोएट डिस्क्राइब्ड मदर, मदर को कैसे डिस्क्राइब किया है पोएट ने? द पोएट डिस्क्राइब मदर एज द सिंबल ऑफ ऑल पिलग्रिमेजेस। ओके, इसको सभी तीर्थ यात्रा मतलब जो होली प्लेसेस होते हैं ना, जहाँ आप घूमने जाते हो, हरिद्वार जाओ, काशी जाओ, काबा जाओ, कहीं भी जाओ, लेकिन अगर अपने आप मदर का देखभाल करते हो, उनका वर्शिप करते हो, उनका रिस्पेक्ट करते हो, तो ये सभी पिलग्रिमेजेस मीन सभी तीर्थ यात्रा के बराबर है। तो द पोएट डिस्क्राइब्ड मदर एज द सिंबल ऑफ ऑल पिलग्रिमेजेस। ओके, नेक्स्ट, हाउ हैज़ द पोएट डिस्क्राइब्ड फादर, पोएट ने फादर को कैसे डिस्क्राइब किया है? द पोएट डिस्क्राइब्ड फादर एज द सिंबल ऑफ ऑल गॉड्स। ओके, फादर को सब गॉड्स के बराबर बताया गया है। हु इज़ द रियल स्टूडेंट? ओके, रियल स्टूडेंट कौन है? अ रियल स्टूडेंट इज़ हु गिव अप हिज डिज़ायर। ठीक है, जो अपने डिज़ायर को छोड़ देता है, इच्छा को छोड़ देता है। अगर आप सोचोगे कि मैं टीवी देख लूँ, मोबाइल देख लूँ, घूमने चले जाऊँ, फिर भी पढ़ाई करूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है। जो स्टूडेंट होते हैं उनको अपने डिज़ायर छोड़ने ही पड़ते हैं। ओके, नेक्स्ट, ट्रांसलेट द फॉलोइंग वर्सेज इनटू इंग्लिश। आपको जो वर्सेज दिए हुए हैं उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। बेटा मैंने आपको पहले बताया कि मैं हमेशा वर्कबुक फॉलो करती हूँ, तो एग्ज़ाम में भी अगर मैं दूँ तो वर्कबुक से ही दूँगी, तो वर्कबुक पे ही ध्यान दिया करो। अभी यहाँ देखो, ट्रांसलेट करना है वर्सेज को। यथा चितम तथा वाचो, यथा वाचस तथा क्रिया, चिते व न्यायाम क्रियायाम च साधु नाम एक रूपता। जस्ट एज द माइंड इज़ द स्पीच, जैसा आप सोचते हो वैसा आपकी स्पीच होती है। जैसा आपकी स्पीच, जैसी आपकी स्पीच होगी वैसी आपकी थॉट होगी, आपके एक्शन होंगे। ठीक है, जैसे कि साधु रूप जो होते हैं ना, सज्जन लोग होते हैं, उन लोग का हमेशा कभी भी बदलते नहीं है। उनके सारे सोच, कार्य करने का ढंग हमेशा, चाहे अच्छे पल हों, चाहे ख़राब पल हो, बैड टाइम हो, गुड टाइम हो, हमेशा एक जैसे रहते हैं। तो जस्ट एज द माइंड इज़ द स्पीच, जस्ट एज द थॉट, स्पीच एंड एक्शन ऑफ गुड पीपल। क्या सर्वतीर्थमयी माता, सर्वदेवमय पिता, मातरम पितरम तस्मात् सर्वयत्नेन पूजयेत। मदर इज़ द सिंबल ऑफ ऑल पिलग्रिमेजेस, फादर इज़ द सिंबल ऑफ ऑल गॉड्स, देयरफॉर वी मस्ट मेक ऑल एफर्ट्स टू वर्शिप मदर एंड फादर। ठीक है, क्योंकि आपकी जो माँ है पिलग्रिमेज के समान है और फादर जो है वो गॉड के समान है, तो हम लोग को सारा एफर्ट क्या करना चाहिए? मदर और फादर को वर्शिप करने में, या फिर, और जहाँ वर्शिप करने का मतलब नहीं कि आप अगरबत्ती लेके पूजा करने लगवा, मतलब उनका रिस्पेक्ट करो, उनकी बात मानो, उनको समझो। यही आपका ये क्या हो गया, अपने मदर फादर के प्रति वर्शिप हुआ। ठीक है, हस्तस्य भूषणम प्रयोजनम, यह आपको वर्सेस को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो आपको ये तो खुद लर्न करके लिखना होगा, मैंने तो ऐसे ही लिख दिया, आपको लर्न करके लिखना है। हस्तस्य भूषणम दानम अस्ति, कंठस्य भूषणम सत्यम अस्ति, श्रोतस्य भूषणम शास्त्रम अस्ति। काका कृष्णा पिका, ये वाला लिखना है आपको, श्लोक वर्सेज लिखना है। तो काका कृष्णा अस्ति, पिका कृष्णा अस्ति, पिक काक्यो का भेद, वसंत ऋतु समय प्राप्ते, काका काका पिका पिका। ठीक है, सुखार्थी त्यजेत फिल इन द ब्लैंक सुखम, तो आपको यहाँ पे ये वर्सेस कंप्लीट करना है। सुखार्थी चेत विद्याम त्यजेत, विद्यार्थी चेत सुखम त्यजेत, सुखार्थी न विद्या कुता, विद्यार्थी न सुखम कुता। ओके, आई थिंक ये क्लियर हो गया। मैंने सब आपको एक्सप्लेन किया इसलिए कि आप अपने वर्ड्स में भी आंसर लिखो, मेरे वर्ड्स को कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो समझा, जैसा समझा अपने वर्ड्स में लिखो, वो मेरे लिए एक्सेप्टेबल होगा, मैं बहुत हैप्पी होंगी। ठीक है, चलो अभी हम लोग मैं यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट जब हम लोग जूम लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट कल हम लोग, तो सुबह सितानी ही करने वाले हैं। ये वर्कबुक खुद से करने का कोशिश करना आप लोग। ठीक है, चलो बाय बेटा, टेक केयर।